उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई दगड़ियों, जहां प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए खरीद बिक्री नवनिर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही कह दिया है कि ड्रोन से मैपिंग होगी, भूमि का सर्वे होगा और चिन्हांकन होगा। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दगड़ियों कि आखिर प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया क्यों। आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचाने में कामयाब रहूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में भूमि को लेकर, खरीद फरोख्त को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ, प्रशासनिक फैसला दगड़ियों। अब अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर यहां सख्त कार्रवाई होगी बल, आदेश उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई तय है बल। दरअसल दोस्तों, नैनीताल जिले के दमुआ क्षेत्र स्थित ग्राम ज्वार ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण, भूमि की खरीद फरोख्त, अतिक्रमण या फिर सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम हल्द्वानी ने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा के तहत यह कार्रवाई की है। 48 के तहत 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में आदेश जारी किया गया। अब भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, एसडीएम राहुल शाह हल्द्वानी ने यह आदेश में साफ कहा है कि अगली सूचना तक दमुआ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण का काम नहीं होगा, भूमि बेची नहीं जाएगी, भूमि खरीदी नहीं जाएगी, सीमांकन परिवर्तन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ज्वार ज्योति दमुआ 2016 में ही राजस्व कानून घोषित हो चुका था। तत्समय उसमें धारा 48 का नोटिफिकेशन किया गया था। तकनीकी कारणों की वजह से उसको बंद किया गया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत 21 अगस्त को धारा 48 दोबारा इसमें नोटिफाई हो चुकी है, जिसके क्रम में रिकॉर्ड ऑपरेशन उसमें अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसका किया जाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीजीपीएस सर्वे या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है। क्योंकि नोटिफिकेशन होने के पश्चात ये संभावना बनी हुई थी कि जो राज्य सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, इसके अलावा सड़क, नाली, नहर या नालों की भूमि है, उसमें भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी है। जिसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार के नए निर्माण पे और किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करना, क्योंकि वहाँ अभी भी पूर्णतः अवैध है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भूमि अधिकार वहाँ भी प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में लैंड फ्रॉड होने की संभावना बनी हुई है, जिसके दृष्टिगत वहाँ पे क्रय विक्रय को भी रोका गया है। ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस इलाके की आबादी को अगर आप देखेंगे, जो इस वक्त कई सवाल उसके जहन में है। 14,000 से ज्यादा आबादी वाला ये क्षेत्र है, जहां पर कई लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इस व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ी है। आगे बताऊंगा आपको। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी और लेखपाल नियमित रूप से निगरानी करेंगे, यह भी एसडीएम साहब ने कह दिया। साथ ही स्थानीय पुलिस को आदेश दे दिया गया कि जो निर्देश हुए हैं उनका सख्ती से पालन हो। अगर उल्लंघन किसी ने किया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों, जिलाधिकारी नैनीताल की मंजूरी भी मिली और भूमि के उचित चिन्हांकन, नालों, ड्रेनेज मार्ग और सार्वजनिक उपाय के लिए आरक्षित भूमि का संरक्षण करने और अवैध कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया, यह कहा गया। दोस्तों, नैनीताल जिले के दमुआ क्षेत्र के ज्वार ज्योति गांव में अब किसी भी तरह का नया निर्माण, जमीन की खरीद फरोख्त, सीमांकन में बदलाव या अतिक्रमण पर आप काम नहीं कर सकते हैं। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला हालांकि 21 अगस्त 2025 का है, एसडीएम हल्द्वानी द्वारा जारी किया गया आदेश है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब इस आदेश के तहत इलाके में ड्रोन से मैपिंग होगी, भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। क्षेत्र में मौजूद सभी घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों का सही से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मालिकाना हक तय किया जाएगा। राजस्व उपनिरीक्षक और लेखपालों को नियमित रूप से इलाके की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं कोई अवैध निर्माण या फिर कब्जा होता है तो उसकी तुरंत सूचना अधिकारियों को देनी होगी। दोस्तों, यहाँ को बता दूं कि ज्वार ज्योति दमुआ की बसावट 1950 से पहले की बताई जाती है। क्षेत्र अब नगर निगम के 2 वार्ड में शामिल है और यहाँ लगभग 14,000 लोग रहते हैं। तो इधर दमुआ को राजस्व गांव बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। 2016 में कांग्रेस सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन 2021 में इसे रद्द कर दिया गया।
अब 2025 में फिर से अधिसूचना लागू की गई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। एसडीएम की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया है जो जल्द ही रिकॉर्ड का सर्वे करेगी। काम पूरा होगा, इसके बाद क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कानूनी मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या रहेगी, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें, शेयर करें। जय उत्तराखंड।